नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ जिस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं, टॉपिक है बंदरगाह या फिर पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह या फिर पोर्ट, इसके ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और इसी के लिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि आप ये पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड भी कर लेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, यानी कि मेनली भारत में कितने पोर्ट है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखने। और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह मुंबई पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है जो कि सबसे व्यस्त है। और ये 4 ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई बंदरगाह या फिर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है जो सबसे व्यस्त है। ये आपको याद रखने, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने, भारत का वो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा बंदरगाह है जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। मुंबई पोर्ट या फिर मुंबई बंदरगाह जो कि यातायात के 5वें भाग को संभालता है, यह आपको याद रखना है। बहुत व्यस्त, सबसे व्यस्त, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपके सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह कौन सा है। दक्षिण एशिया का पूछा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई बंदरगाह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने है कि कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। नौसैनिक, तेल या फिर नदियां या फिर प्राकृतिक, यह 4 में से किस प्रकार बंदरगाह के लिए कोलकाता प्रसिद्ध है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नदियां। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह, नदिया या फिर नदी बंदरगाह है कोलकाता, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है। ये आपको याद रखना है, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलूर। ठीक है, मंगलूर बंदरगाह से होता ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से किन 2 पत्तनों या फिर बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। याद रखना है, निम्नलिखित में से किन 2 पत्तनों या फिर बंदरगाहों से केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरगागवा और मंगलूर, ये 2 बंदरगाह से केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई या मद्रास बंदरगाह। ये आपको याद रखना है, भारत का कृत्रिम या फिर भारत का कृत्रिम बंदरगाह का नाम चेन्नई या फिर मद्रास बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपके सामने, भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाने वाला बंदरगाह का नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंडाला।
कंडला बंदरगाह ये भारत का वो बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा में। यह आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ठीक है, कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ओखा और जामनगर, पोरबंदर और बेरावल, ये चार में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जामनगर। जामनगर ये गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन आप अच्छा से समझ लीजिए पहले, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जुड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? किसने पता लगाया? क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले, बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए। हाल ही में निम्नलिखित राज्य में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान ने संभावना का पता लगाया है। किस चीज़ का? आप याद रखिएगा कि लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना राजस्थान ने पता लगाया है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय या फिर बंदरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडम इज द विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय या फिर बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है।